नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, बीए सेकंड ईयर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से पहले हमें एक बार फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक को रिवाइज करना होगा। थोड़ा सा मैं तुम्हें याद दिलवा देती हूँ। फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में हमने किया था संसदीय व्यवस्था क्या है। तो संसदीय व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि सरकार के दो महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है। व्यवस्थापिका में से जब कार्यपालिका निकलती है, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के मध्य में संबंध होते हैं, दोनों में संबंध होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने किया व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका निकली हुई होती है। हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य संबंध होता है। हमने पढ़ा था कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके अलावा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। देखो, ब्रिटेन की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। जब हमने अभी ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं की थी तो हमने पढ़ा था ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है तो हमने एक चीज़ देखी थी कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। ब्रिटेन में नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो ब्रिटेन का सम्राट होता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसा है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है। भारत की बात करते हैं तो भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि बहुत वर्षों तक ब्रिटेन ने हमारे भारत पे राज किया था। हमने संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है। इवन सभी राष्ट्रों में जहाँ जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था की जननी ही ब्रिटेन कहलाती है। तो भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में भी दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में राष्ट्रपति कहलाते हैं। वास्तविक कार्यपालिका भारत में भी प्रधानमंत्री ही कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा संसदीय शासन व्यवस्था जो कि ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषता है, वो ये कहती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, वास्तविक और नाम मात्र की। अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नियुक्ति नाम मात्र की कार्यपालिका द्वारा होती है, अर्थात वास्तविक कार्यपालिका की नियुक्ति नाम मात्र की कार्यपालिका द्वारा, अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? सम्राट। सम्राट द्वारा होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है, सम्राट किसे प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करेगा? तो देखो, संसद पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट में कितने सदन हैं? दो, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में
लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, वैसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 2 सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन है। तो हमें ये देखना है कि ब्रिटेन का सम्राट किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो देखिए हमेशा होता क्या है, पार्लियामेंट के संसद के निम्न सदन का बहुमत दल, बहुत मत जिस दल को बहुत मत मिले हैं, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, संसद के निम्न सदन कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन यानी लोक सदन। लोक सदन के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और नियुक्त कौन करता है? सम्राट करता है। तो हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति सम्राट करता है और लोक सदन के बहुमत दल के नेता के रूप में करता है। फिर हमें ये देखना है संसद सदस्य, जो अभी पार्लियामेंट क्या है? संसद। हमें ये देखना है, ये सीखना है कि प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के सदस्य का होना अनिवार्य है। और संसद के कौन से सदन का सदस्य होना अनिवार्य है? संसद के निम्न सदन। निम्न सदन का नाम क्या है? लोक सदन। लोक सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा ऐसे व्यक्ति की जाती है जो कि संसद के निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। और हमने देखा वहाँ पे ये परंपरा है, लोक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त जिसे किया जाएगा वो लोक सदन का नेता होना चाहिए। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में एक बहुत केंद्रीय स्थिति रखता है, बहुत अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, केंद्रीय स्थिति रखता है। कैसे रखता है? कैसे प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है? तो प्रधानमंत्री की स्थिति के लिए हम देखेंगे प्रधानमंत्री बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रधानमंत्री के पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, तो हम देखेंगे प्रधानमंत्री के पास में कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य प्रधानमंत्री ऐसा करता है जिसके कारण से प्रधानमंत्री की स्थिति केंद्रीय स्थिति है। देखिए प्रधानमंत्री हमने कर लिया, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अच्छी है कि महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थिति होने के कारण ब्रिटेन की सरकार को प्रधानमंत्रीय सरकार कह दिया जाता है। बहुत से विद्वान प्रधानमंत्रीय सरकार कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य में सबसे पहला कार्य है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री की पहली ड्यूटी ये है कि वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। उसके बाद में मंत्रिमंडल के निर्माण के बाद में मंत्रिमंडल के कार्य का संचालन करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल को विभागों को आदान प्रदान करता है, मंत्रिमंडल में जो विभाग होते हैं उनमें हेरा फेरी कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल के मार्गदर्शक के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है और मंत्रिमंडल की जो कार्यविधि होती है उस पे प्रधानमंत्री नियंत्रण रखता है। मंत्रिमंडल का जो विचार है, निर्णय है, वो बहुमत के आधार पर सामान्यतः लिया जाता है, लेकिन बहुमत के आधार पर भी प्रधानमंत्री का जो विचार होता है वो निर्णायक होता है। हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का सभी जो कार्य का संचालन है वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होता है। इसके अलावा विदेशी मामलों से
विदेशी मामलों में भी प्रधानमंत्री अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री से होता है। विदेशी संबंधों का संचालन में किसी भी प्रकार के समझौते, संधियों पर हस्ताक्षर भी प्रधानमंत्री के होते हैं। फिर सम्मेलनों में अपने देश के प्रतिनिधित्व के अलावा जो राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन होते हैं उनको बुलाना और बुला के उनकी अध्यक्षता करने का कार्य भी, ये शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास होती है। उसके अलावा प्रधानमंत्री शासन पर नियंत्रण रखता है। कहने को तो प्रधानमंत्री शासन का सिद्धांत में देखा जाए तो शासन का जो नेता है, शासन का राजा है, वो सम्राट होता है, शासन का प्रमुख सम्राट होता है। लेकिन व्यवहार में शासन के समस्त अधिकारों का जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य और विभिन्न विभागों को जो आदेश और निर्देश देने का कार्य है, और राजकीय पदों की नियुक्ति, राजकीय पदों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं। राजकीय पद जैसे राजदूत, किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष, न्यायाधीश, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये सब, इन सब विभागों के विभागाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी प्रधानमंत्री ही करता है। किसी भी प्रकार से मंत्रिमंडल में परिवर्तन करना होता है तो वो भी प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रियों से त्यागपत्र के लिए प्रधानमंत्री कहता है। इवन यहाँ तक भी है कि यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का अंत हो जाता है, अर्थात मंत्रिमंडल के अंत में भी प्रधानमंत्री की भूमिका है। और एक और महत्वपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास ये है कि प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के मध्य की कड़ी है। मध्य की कड़ी कैसे? प्रधानमंत्री क्या करते हैं, सम्राट द्वारा दिए गए आदेश मंत्रिमंडल तक पहुंचाते हैं और मंत्रिमंडल द्वारा की गई मांग सम्राट तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से सम्राट का मुख्य परामर्शदाता मंत्री प्रधानमंत्री कहलाता है। सम्राट का मुख्य परामर्शदाता प्रधानमंत्री कहलाता है। और प्रधानमंत्री की सहमति से ही कोई मंत्री सम्राट से मिल भी सकता है। प्रधानमंत्री की सहमति से ही कोई मंत्री सम्राट से मिल सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम्राट और मंत्रिमंडल के मध्य की कड़ी प्रधानमंत्री है। उसके अलावा हम देखें तो प्रधानमंत्री के पास में बहुत सारी आर्थिक शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियों में जैसे युद्ध होता है, यदि देश में युद्ध होता है, हड़ताल होती है, देश में आर्थिक मंदी आती है, तो देश की संसद सरकार को बहुत सारी शक्तियां सौंप देती है। तो बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग आपातकाल में प्रधानमंत्री के ही द्वारा होता है। इसके अलावा वित्त पर नियंत्रण, वित्त पर नियंत्रण भी अपना प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री द्वारा होता है। बजट का निर्माण और कर के संबंधी निर्णय भी प्रधानमंत्री के आदेशानुसार होते हैं। हालांकि जो बजट संबंधी निर्णय है वो कार्य हमेशा प्रधानमंत्री के हिस्से में नहीं आते, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि प्रधानमंत्री के इच्छा से होता है। यद्यपि वित्त विभाग का जो कार्य है वो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के पास होता है, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के पास होता है, लेकिन फिर भी बजट और कर संबंधी जो निर्णय हैं वो प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार ही लागू होते हैं।
तो हमने देखा वित्त पर भी प्रधानमंत्री का नियंत्रण है, मंत्रिमंडल पर भी प्रधानमंत्री का नियंत्रण है। इस प्रकार आइवर जेनिंग्स नाम के एक व्यक्ति थे। आइवर जेनिंग्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कैबिनेट गवर्नमेंट में लिखा, प्रधानमंत्री ही ब्रिटेन के सारे संविधान की धुरी है। उसमें उन्होंने बताया क्योंकि प्रधानमंत्री, हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर्ता सम्राट है, लेकिन कौन से व्यक्ति को? जो संसद के निम्न सदन के बहुमत दल के प्रधान को करता है, यानी प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री दल का नेता यानी प्रधानमंत्री ही दल को नेतृत्व देता है, दल को नेतृत्व प्रदान करता है। और प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता होने के साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन का नेता होता है। हाउस ऑफ कॉमन में जो सदन है, लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन यानी सदन की कार्यवाही की जितनी भी व्यवस्था करनी होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और जेनिंग्स सर ये कहते हैं मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। हमने पढ़ा था कि वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान के रूप में भी हमारा प्रधानमंत्री काम करते हैं। और इसके पास में शक्ति होती है कि जो राष्ट्र की भावनाएं, जनता की इच्छाएं, इन सब इच्छाओं के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री को देखा जाता है, अर्थात राष्ट्र का नेता भी प्रधान होता है। आज हमने पढ़ा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केंद्रीय दूरी पर हैं, बीच की स्थिति, सरकार में बीच की स्थिति में है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इससे पहले अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो।